वेलकम टू द 12th ट्यूटोरियल ऑफ HTML एंड CSS। तो पिछले हमने लेक्चर में टेबल के बारे में बात की थी कि आप टेबल कैसे बना सकते हो अपनी वेबसाइट पर। आज मैं कुछ टेबल को एडवांस करना चाहता हूं। आज मैं टेबल के बारे में कुछ अलग बात बताऊंगा आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी वेबसाइट पर टेबल सेम रो और सेम कॉलम की नहीं बना सकते हो। सपोज 3 कॉलम बना रहे हो आप हर रो में। आप सपोज चाहते हो कि अपर पार्ट में आप केवल एक कॉलम रखना चाहते हो, फिर मिडिल वाले पार्ट में आप 2 कॉलम बनाना चाहते हो, और सबसे नीचे वाले पार्ट में आप सपोज 5 कॉलम बनाना चाहते हो। तो इसके लिए आपको एक अलग एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है कोल स्पैन, मतलब कॉलम स्पैन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अब टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो टैग होता है वो टेबल रहता है, टेबल, एंड इसको क्लोज करते हैं। एक और बनाते हैं क्लोजिंग टैग, उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश और टेबल, एंड इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बीच में मैं 4 रो बनाना चाहता हूँ सपोज, तो क्या करता हूँ मैं इसके बीच में 4 रो बनाता हूँ। तो इसके लिए लेस देन TR, ग्रेटर देन, एंड लेस देन TR, लेस देन, फॉरवर्ड स्लैश TR और ग्रेटर देन। तो मैंने कितनी बना ली हैं, 4 रो इसमें बनाना चाहता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो 4 रो बनाने से देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने 4 रो बना दी हैं, और अब मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ कि ऊपर केवल एक कॉलम रहे, मिडिल में 2 कॉलम रहे और नीचे भी 2 कॉलम रहे। तो क्या करना है आपको, पहले यहाँ पे जाएंगे और टेबल हेडर बनाते हैं सबसे पहले। तो टेबल हेडर बनाने के लिए जो टैग रहता है वो रहता है TH, इसको क्लोज कर देते हैं और लेस देन, फॉरवर्ड स्लैश TH एंड ग्रेटर देन। और इसके बीच में सपोज मैं लिखता हूँ जिस कैटेगरी में आपको बांटना है। मैं बांटना चाहता हूँ पॉलिटिशियन। कितने प्रकार के पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन को डिवाइड करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसको TH टेबल हेडर बना दिया है पॉलिटिशियन को, इस माने एक कॉलम। अब सपोज मैं इसको 2 कॉलम, मैं नीचे 2 कॉलम बनाऊंगा, लेकिन मैं इसको 2 कॉलम का जितना स्पैन है, 2 कॉलम की जितनी साइज है, उस साइज में मैं बनाना चाहता हूँ ऊपर वाले कॉलम को। तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट रहता है उसको बोलते हैं कोल स्पैन, COLSPAN। कोल स्पैन इक्वल टू, और आपको डबल क्विटेशन मार्क के अंदर जितने कॉलम की साइज का आप बनाना चाहते हो ऊपर वाला कॉलम, तो उसकी साइज रखना है। सपोज मैं 2 कॉलम की विड्थ के अलॉन्ग ऊपर वाले कॉलम को रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। तो इसका यहाँ पे ऊपर काम हो गया है। सपोज मैं इसको और एडवांस करना चाहता हूँ। सपोज मैं इसको हेडर बनाना चाहता हूँ, इसको S3 साइज का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर S3 साइज का आप हेडर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर H3, जैसा पिछली बार हमने किया है किसी भी हेडर को बनाने के लिए, तो S3 साइज का हेडर बना देते हैं। यहाँ पर S3 साइज का हेडर बना दिया है। तो अब इसके बाद दूसरी रो में जाएंगे। दूसरी रो में जाने के बाद 2 कॉलम बनाना है। तो 2 कॉलम बनाने के लिए सपोज हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टैग रहता है क्या रहता है, TD। तो यहाँ पर मैं TD रहता है, और मैं टेबल हेडर का यूज यहाँ पर भी करना चाहता हूँ। तो मैं टेबल हेडर का यूज करूँगा यहाँ पर TH ग्रेटर देन एंड लेस देन, फॉरवर्ड स्लैश TH ग्रेटर देन। इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी एंड इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो 2 कॉलम बन गए हैं मेरे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर टाइप करना चाहता हूँ कितने प्रकार के पॉलिटिशियन हैं और रीज़न क्या है उनका, रीज़न क्या है उनका बैड और गुड होने का। ठीक है, और नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए 2 कॉलम जितना साइज देंगे बीच में, और 2 कॉलम जितना साइज देंगे, और यहाँ पर
कॉलम बनाऊंगा टी डी, टेबल डाटा। तो मैं यहाँ पर रेगुलर डाटा पुट कर रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपकी डिज़ाइन पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का बनाना चाहते हैं, टेबल डाटा के रूप में या टेबल हेडर के रूप में बनाना चाहते हैं। तो टेबल /टी डी ग्रेटर देन, एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको अगली लाइन पर पुट करता हूँ। तो ये 2 कॉलम बन गए हैं यहाँ पर। तो टाइप कितने प्रकार के पॉलिटिशियन हैं, तो मैं इसमें लिख देता हूँ बैड पॉलिटिशियन, एंड सपोज। तो टाइप में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर रीज़न क्या है, और रीज़न के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनके बैड पॉलिटिशियन होने का, ही इज़ नॉट लव इंडिया, ही इज़ नॉट लव इंडिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर पॉलिटिशियन, टाइप, रीज़न। तो टाइप में बैड पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट लव इंडिया, लेकिन यहाँ पर आपको अभी बॉर्डर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने बॉर्डर नहीं बनाया। तो बॉर्डर बनाने के लिए पिछली बार की तरह टेबल में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर और इक्वल टू और डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर, सपोज मैं 1 साइज का बनाता हूँ, डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद कर देते हैं इसको, और फिर सेव करते हैं और फिर से क्रोम पर जाएंगे और फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आपको ग्रिड बन गई है यहाँ पर बॉर्डर 1 की, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिशियन है इसकी साइज़ है 2 कॉलम की साइज़ के बराबर। पॉलिटिशियन, टाइप, रीज़न, बैड पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट लव इंडिया, रीज़न यहाँ पर। ऐसा ही आप आगे कर सकते हो जितने भी आपको कॉलम करना है। तो इस तरीके से आप कॉलम को बना सकते हैं और टेबल को हर तरीके से आप उसको सजा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे, और आने वाले लेक्चरों में कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए मैं तैयार हूं। और आप अपने जवाब कमेंट में दीजिएगा मुझे, और कमेंट में जो भी आप क्वेश्चन आगे आप क्या देखना चाहते हैं, कौन कौन से लेक्चर देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में मुझे कमेंट कर दिया करें आप, तो मैं उसके बारे में आपको लेक्चर बना के दूंगा। तो आगे आने वाले लेक्चर देखने के लिए आप तैयार रहिएगा, और डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके।